लास्ट टाइम हमने आपसे कहा था कि इलेक्शंस के चलते स्टेट्स में एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन एक दूसरे पर अपना अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ स्टेट्स में रूलिंग गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच के डिफरेंसेस साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बात को बताते हुए हमने आपके साथ वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस के अगेंस्ट लगाई गई एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिस्कस किया था। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये एलिगेशंस राजभवन की एक वुमेन स्टाफ ने लगाई हैं और कंप्लेंट फाइल करते हुए उन्होंने ऐसे 2 इंस्टांसेस का मेंशन किया है, ये कहते हुए कि गवर्नर ने उन्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश की है। इस खबर के बाहर आते ही आपने देखा कि कैसे हर जगह इसी की चर्चा होने लगी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यानी कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस गवर्नर पर अपने कमेंट्स पास करती हुई नजर आई। यहाँ तक कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी इस लिस्ट में शामिल हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस केस में एक न्यू अपडेट देखने को मिली है। वैसे तो वेस्ट बंगाल गवर्नर बॉस ने इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है और कहा है कि सच जरूर बाहर आएगा, लेकिन रिसेंटली जो हुआ है उसके चलते लोग काफी डाउटफुल नजर आ रहे हैं। गवर्नर ने हाल ही में कुछ ऐसे डायरेक्शंस पास किए हैं जिसके चलते लोग कह रहे हैं कि अगर ये एलिगेशंस झूठे हैं तो गवर्नर को ऐसे स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत है। सिर्फ लोग ही नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम ने भी गवर्नर के पास किए गए डायरेक्शंस के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया को अपना मैसेज भेजा है। दरअसल कोलकाता पुलिस को जब वुमेन ने कंप्लेंट फाइल करते हुए अपनी आपबीती सुनाई तो उसके बाद पुलिस ने इस पर प्रॉब करना शुरू कर दिया था। कोलकाता पुलिस ने 3 राजभवन पर्सनल्स को आकर इंक्वायरी में फैसिलिटेट करने को कहा था, लेकिन सोर्सेज से ये खबर सामने आई है कि कोई भी राजभवन का एम्प्लॉय इंक्वायरी के लिए नहीं आया और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी वो भी अभी तक उन्हें नहीं मिली है। पुलिस सोर्सेज का कहना है Hari Street Police Station had requested 3 Rajbhavan personals to come over the police station this afternoon to facilitate the inquiry. 4th was from KP who attended. CCTV footage was also asked for. None from the Rajbhavan turned up for the inquiry. CCTV footage is yet to be received. We will request again on Monday. No other inquiry planned till then. अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस के चलते वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने संडे को सभी स्टाफ मेंबर्स ऑफ राजभवन को एक डायरेक्टिव इशू किया है टू डिसरिगार्ड समन्स और एनी अदर कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्पेशल इंक्वायरी टीम ऑफ कोलकाता पुलिस। आनंदा बोस ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 के अंडर इम्यूनिटीज को मेंशन किया है जो गवर्नर के अगेंस्ट इंक्वायरीज प्रोहिबिट करती है। आनंदा बोस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पुलिस इंसिडेंट की इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और राजभवन के स्टाफ से पूछताछ करेगी। इसके अलावा उनका इरादा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने का भी है, पर सवाल ये है कि क्या गवर्नर को मिली इम्यूनिटी के अंडर वो ऐसा कर सकती है। To quote his tweet, he says, "The reports from the media indicate that the police proposed to conduct an inquiry into the incident and that they would be examining the staff of Raj Bhavan. It is also reported that the investigating team intends to collect the CCTV footage from Raj Bhavan. The question that arises is whether the police can conduct an inquiry and collect evidence in view of the immunity enjoyed by the governor." 2 पेज के डायरेक्टिव में एंड में क्लियरली लिखा है that in the circumstances all staff employees including part-time, temporary, DRW or those engaged in Raj Bhavan in any manner are hereby directed to ignore any communication from the police in this respect and refrain from giving any statement online, offline, in person, over the phone or in any other manner. This will take immediate effect. आपको बता दूं कि इससे पहले भी एलिगेशंस के बाहर आते ही वेस्ट बंगाल गवर्नर ने अपनी ओर से डायरेक्शंस इशू कर दिए थे। जैसे कि इन एलिगेशंस को इंजीनियर्ड नैरेटिव कहते हुए गवर्नर ने कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य की एंट्री को राजभवन में बैन कर दिया था। आपको बता दो कि क्योंकि गवर्नर को आर्टिकल 361 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी ग्रांट की गई है, इसीलिए पुलिस ने गवर्नर को कंप्लेंट में नेम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो इस मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए इसमें प्रॉब कर रही है। पर प्रॉब के बीच गवर्नर के ऐसे डायरेक्टिव्स पास करना लोगों में सीरियस डाउट्स रेज कर रहा है कि भला क्यों वो सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ इंक्वायरी के लिए मना कर रहे हैं। जहां एक और गवर्नर की ओर से अपने डिफेंस में ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सेक्सुअल हैरेसमेंट विक्टिम ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया को अपना मैसेज सेंड करते हुए गवर्नर ऑर्डर पर कहा है कि वो गवर्नर बॉस के सामने बैठकर लाई डिटेक्टर या कोई भी टेस्ट देने के लिए तैयार हैं और अगर वो इनोसेंट है तो बच क्यों रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को मैसेज करते हुए विक्टिम ने कहा है, इफ ही इज दैट इनोसेंट, व्हाई ही इज एस्केपिंग? He is guilty of molesting me twice. The truth will remain truth irrespective of whatever people think of me. The point is that sir has got the courage to molest a very ordinary girl twice from that immunity. Times of India ने जब उनसे पूछा कि क्या वो कोर्ट या प्रेसिडेंट को मूव करेंगी, तो उनका कहना था कि ना ही वो ना ही उनके फैमिली मेंबर्स कुछ प्लान करने की हालत में हैं।
उन्होंने बताया कि राजभवन से उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की जॉब भी चली गई है। उनकी फैमिली की सोशल रेपुटेशन खो गई है। उन्हें हर रोज कई इंसेन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ रिलेटिव्स और दोस्तों ने भी उनके स्टैंड को क्वेश्चन किया है और बस यही कह रहे हैं कि उसने एक इडियट की तरह एक्ट किया। She said, I know I am fighting a lost battle। जहाँ एक और विक्टिम ने इस मैसेज के जरिए अपनी हेल्पलेसनेस और गवर्नर ऑर्डर को क्वेश्चन किया है, वहीं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने गवर्नर सीवी आनंदा बोस के इस एक्ट को संदेशखाली इशू से कनेक्ट करते हुए कहा है, The governor misbehaved with a young girl. You asked me yesterday why my minister was talking about this. I want to make it clear that there is not one. I have received thousands of such cases, but I did not speak then. But yesterday's incident was heart-wrenching for me. तो अब आपने वेस्ट बंगाल स्टेट में चल रही हलचल को तो देख ही लिया। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल गवर्नर बॉस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस लगने के बाद ऐसी ही सिमिलर कंप्लेंट कर्नाटका स्टेट से भी सामने आई है। संडे को बेंगलुरु कोर्ट ने कर्नाटका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली SD रिवाना को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को 3 दिन की कस्टडी में सौंप दिया है। ये लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट किडनैपिंग केस लिंक टू द सेक्सुअल असॉल्ट एलिगेशंस इन्वॉल्विंग हिज सन प्रज्वल रिवाना के अगेंस्ट में लिया गया है। दरअसल SD रिवाना को एक कंप्लेंट के चलते बुक किया गया था, जिसमें ये एलिज किया गया है कि उन्होंने उनके बेटे प्रज्वल रिवाना की एक विक्टिम को किडनैप किया है। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट द विक्टिम वर्कड एज अ हाउस हेल्प एट HD Rivana's residence and was kidnapped to prevent her from testifying against प्रज्वल रिवाना। SD रिवाना ने इस केस में एंटिसिपेटरी बेल भी फाइल की थी, लेकिन वो डिनाई कर दी गई। आपको बता दो that the sexual abuse allegations against प्रज्वल रिवाना emerged after over 2,900 videos depicting the sexual assault of several women were recently circulated on social media, जिसके बाद पब्लिक आउटरीच देखने को मिला और प्रज्वल रिवाना कर्नाटका में हुए 26 अप्रैल के पोल्स के बाद जर्मनी फ्लाई कर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्वल रिवाना को भी SIT ने ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के चलते समन सर्व किया है, लेकिन जब से एलिगेशंस बाहर आई हैं, प्रज्वल रिवाना ने अपनी लास्ट कम्युनिकेशन में एक्स पर स्टेट करते हुए लिखा है, He was not in Bangalore and sought additional time to appear before the SIT। तो आपने देखा कि कैसे अब लीडर्स को लेकर ऐसे शेमफुल एक्ट्स पब्लिक की नजरों में आ रहे हैं। एक तरफ जहां जनता अपने लिए एक ऑनेस्ट और काबिल लीडर की तलाश में है और उसी उम्मीद से वोट कर रही है, वहीं ऐसे केसेस का सामने आना काफी शॉकिंग है। 2. आर्टिकल 361 गवर्नर और प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी ग्रांट करता है फ्रॉम अरेस्ट एंड इंक्वायरी, पर MLAs और बाकी मिनिस्टर्स के लिए ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं है। तो अब देखते हैं कि दोनों ही केसेस में क्या एक्शन लिया जाता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर अपडेट्स एंड लीगल न्यूज।